दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे, किसी ने कमेंट किया कि सर कुल कितने विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बता दूं कि मुख्य रूप से 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और बता दूं कि दो श्रेणियों में इनमें बांटा गया है। पहला एक वासा में यानी फैट में सोल्यूशन, और एक होता है वाटर सोल्यूशन, मतलब फैट में मतलब वासा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो कौन कौन होते हैं इसके बारे में बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि कौन कौन विटामिन पहले होते हैं। ठीक है, कितने विटामिन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और पहले नाम बताते हैं कि कौन कौन विटामिन होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं उसका नाम। विटामिन ए सी डी गिनिएगा 13 प्रकार का होता है कि नहीं। ठीक है, विटामिन आवश्यक विटामिन सूची में विटामिन 13 प्रकार का होता है, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी और बी। ठीक है, और के, और होता है साथ में थायमिन B1। ठीक है, B2 में यानी राइबोफ्लोविन। ठीक है, तीसरा का होता है नियासिन B3। चौथा होता है पैंटोथेनिन एसिड। ठीक है, और उसके बाद आता है एसिड की फिर B5 और फिर पायरोडोक्सिन B6 एंड बायोटीन B7, फोलेट बी, और नवाता है कोबालामिन B12 भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन कौन विटामिन क्या चीज़ में काम आते हैं। जैसे विटामिन ए है तो कौन सी बीमारी में काम आता है। विटामिन के है तो कौन से विटामिन में कौन सी बीमारी में काम आता है। विटामिन सी है तो कौन से बीमारी में काम आता है। तो विटामिन ई है तो कौन से विटामिन में काम में आता है। मतलब टोटल 13 प्रकार के विटामिन के बारे में बताएंगे कि कौन से विटामिन कौन इसलिए उपयोग किया जाता है और कौन कौन होता है। ठीक है, पहले बात करेंगे जैसे कि जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील होते हैं B, C, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वासा में घुलनशील कौन होते हैं। तो वासा में ADE, वासा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इतना कन्फर्म पता कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो बताते हैं कि कौन कौन से विटामिन एक स्रोत, जैसे विटामिन सी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से बताते हैं कि विटामिन सी कहाँ के हैं। तो कि जितने भी दुनिया में खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना में भी, और मूली के पत्ते जो होते हैं ना, मूली के पत्ते, मुनका, और दूध में भी विटामिन पाया जाता है सी। चुकंदर, चौलाई और बंद गोभी, हरा धनिया और पालक में भी विटामिन सी पाया जाता है। अब जो अभी बताए थे कि जिसे कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं विटामिन, तो उसके बारे में बताए थे। फिर अब इसके बारे में बताएंगे कि जिसे विटामिन सी हो गया। ठीक है, विटामिन सी में वो कहाँ कहाँ पाए उसका स्थान बताए थे। लेकिन हमारे शरीर में जैसे विटामिन सी शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। शरीर के कितने भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो बता दूँ जैसे कोलाजन, ठीक है, एल कैरेटिनिन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम उत्पादन करता है। ये प्रोटीन को बचाने में मदद करता है। ठीक है, और बता दूं कि प्रोटीन को बचाने के साथ इसका एंटीऑक्सीडेंट का कुछ प्रभाव, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, जैसे किसी का कैंसर होता रहता है तो विटामिन सी को अगर वो उपयोग करता है तो कैंसर से उसे राहत मिलता है। तो कैंसर उतना फैलता नहीं है। तो कोई भी ये देखा गया है कि इसे किसी का भी अगर होता है कैंसर में, विटामिन सी के बारे में ज़्यादा उससे खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर विटामिन सी में, एक खाद्य पदार्थ में कहा होता है कि इम्यूनिटी पावर। कोई भी देखते होंगे ना कि जैसे कोरोना काल में जैसे चल रहा था, विटामिन सी की गोलियाँ दिया था, कहा होता है उसमें इम्यूनिटी पावर से स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, इसलिए इसको विटामिन सी की गोलियाँ दिया जाता था। ठीक है, तो जैसे किसी का कैंसर
होने वाला होता है, जैसे होने के चांसेस होते हैं, उससे विटामिन सी की गोलियाँ खिलाया जाता है। ठीक है, मैं मुख्य रूप से मैं ये बताया हूँ कि कहाँ पाए जाते हैं और कौन-कौन से इसका काम करते हैं, क्या-क्या हमारे शरीर में इसका काम करते हैं। मैं बताने का मेरा मकसद यही था। ठीक है, इसमें बताऊँगा जैसे विटामिन ए। ठीक है, पहले बताऊँगा कि विटामिन ए का मुख्य काम क्या है। ठीक है, और उसके पहले फिर उसके बाद बताऊँगा स्रोत कहाँ-कहाँ से आपको विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, बता दूँ कि विटामिन ए का मुख्य हमारे शरीर में क्या काम है, जैसे शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, और विटामिन ए के आँखों की रोशनी बनाए रखना। ठीक है, रोडोप्सी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, रोडोप्सी के लिए ज़रूरी है, प्लस में कहा है विटामिन के आँखों की रोशनी है, प्लस में होता है हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तेजित के रूप में काम करता है कौन, विटामिन ए। अब बताते हैं कि विटामिन ए कहाँ-कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बता दें कि विटामिन ए कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से बता दूँ कि शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए जैसे कि अंडा, दूध, पनीर, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियाँ, पालक, स्वीट पोटैटो मीठा आलू, पपीता, दही, सोयाबीन, दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियाँ में सेवन करने से क्या होता है, विटामिन ए वहाँ से आता है। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि जैसे विटामिन डी कहाँ से मिलता है और हमारे शरीर में क्या काम करता है। ठीक है, विटामिन डी का मुख्य शरीर में हमारा काम है कि जिसे बता दो कि हड्डियों के मजबूत करना, और मुख्य रूप से दो ही काम होता है, एक हड्डियों को मजबूत करना और दूसरा त्वचा को स्वस्थ रखना। इसका मुख्य रूप से दो ही काम होता है। फिर अब इसमें बात करते हैं कि जैसे कहाँ-कहाँ से भैया हमको विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, कहाँ-कहाँ से विटामिन डी मिलेगा, बता दूं कि जैसे विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, बता दूं कि जैसे कि अंडा नहीं, अंडा के पीला भाग वाला। अंडा पूरा होता है ना, एक उजला भाग वाला आता है, एक पीला भाग वाला आता है, तो आपको पीला भाग वाला खाना है। ठीक है, मछली के तेल, अंडा हो गया, मछली के तेल हो गया। ठीक है, विटामिन युक्त दूध, मक्खन इनके मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन के मुख्य स्रोत कौन कौन होता है, जैसे विटामिन कहाँ से मिलेगा, अंडा का पीला वाला भाग, मछली का तेल और दूध। इसमें विटामिन इसमें होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बता दें कि हरे पत्तेदार सब्जियां में जैसे खाली सिर्फ विटामिन सी होता है, नहीं, विटामिन सब थोड़ा थोड़ा मौजूद होते हैं, आयरन भी होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा करके विटामिन सी होते हैं। इसी में बताया कि विटामिन डी में कि सिर्फ दूध में सिर्फ विटामिन डी पाया जाता है, नहीं, विटामिन डी नहीं और भी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए उसको कहा दिया जाता है कि विटामिन डी का स्रोत कौन कौन सा है भैया, तो दूध है, मछली का अंडा है, और मक्खन पनीर होता है, और अंडे का पीला वाला भाग होता है वो होता है मुख्य रूप से। उसमें और भी विटामिन प्रोटीन वगैरह सब पाया जाता है, लेकिन इस चलते बताया जाता है कि उसमें ज़्यादा मात्रा में जिसका जनसंख्या होता है उसी को नाम दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। फिर बात करते हैं कि जैसे विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई क्या होता है, तो ई कहाँ, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है। ठीक है, इसे बताओ कि इसका मुख्य स्रोत कहाँ से होता है। एक कद्दू के बीज या सूरजमुखी के फूल होते हैं ना, बीज होते हैं, उसको भिगो कर, चाहे भिगाया हुआ नहीं होता है मूंग, ठीक है, और पूरा हुआ, उसे खाने से आप बता रहा हूँ कि विटामिन ई की आपको शरीर में पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से स्रोत क्या हो गया कि कद्दू के बीज, ठीक है, सूरजमुखी, आपको भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन ई मिलेगा। अब क्या होता है कि इसमें ई खाने से आपको जो विटामिन ई की कमी होती है, इससे संपूर्ण रूप से शरीर में प्राप्त हो जाती है। अब बात करें कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भैया,
बता दूं कि विटामिन ई की कमी से बता दूं कि मुख्य रूप से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं सप्लाई होने पाता है। इससे आपका नुकसान क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विटामिन ई को छोटा मोटा मत समझिएगा। इसको क्या होता है कि अगर विटामिन ई की कमी हो गया आपके शरीर में तो मुख्य रूप से आपको बता दे रहा है कि क्या होगा कि पूर्ण रूप से आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगेगी, मतलब पूर्ण रूप से सप्लाई होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर इसमें क्या होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन के जो नसें होते हैं फट जाती है। ठीक है, स्ट्रोक में बताया गया था कि ब्रेन हेमरेज का होता है, स्ट्रोक का होता है, इसके बारे में बताया गया था। लेकिन इसमें बता दूं कि अगर आपके शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस हो जाते हैं। इसलिए भरपूर मात्रा में विटामिन ई लेना जरूरी है। ये हल्के में मत लीजिएगा कि यार ये नहीं खाएंगे तो ऐसे होता है, नहीं कि हमारे देखिए ना जब कभी चलते हैं तो सांस फूलने लगता था। ये बीमारी अगर होता हुआ तो आप क्या करें कि विटामिन ई का सेवन जरूर कीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने लगेगा। नहीं तो आपको इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गया ना तो फिर दिक्कत बहुत होता है बॉस। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन के। ठीक है, विटामिन के में क्या होता है कि भैया अगर आपको शरीर में पूर्ण रूप से विटामिन के अगर नहीं पूर्ति होने पा रहा है तो आपको बता रहा हूँ क्या होगा कि आपका ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, बहुत जल्दी ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। जिससे कि आपको कहीं कट गया तो बहुत जल्दी आपको ब्लड क्लोटिंग हुई भी नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या होता है कि विटामिन के आपको शरीर में ब्लड क्लोटिंग करने में बहुत मदद करता है। इसकी कमी से आपको ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है तो या थाका नहीं बन पाता है, तो या चोट लगने पर आप जैसे किसी भी चोट लगने पर या किसी घाव या ऑपरेशन करते हैं तो विटामिन के की कमी से बता देता हूँ कि आपको ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है तो फिर इससे कभी कोई मरीज में जान भी जा सकती है। ठीक है, कब जाएगी तो हैवी ब्लीडिंग के कारण। ठीक है, अब इसके अलावा इससे की कमी हड्डियों में कमज़ोर हो जाती है, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ऐसे टूट गया हड्डी तो फिर जुटने में भी थोड़ा बहुत देर लग जाता है, क्योंकि विटामिन डी तो होता ही है, विटामिन के की कमी से भी क्या होता है कि बहुत मतलब 2 महीना में 3 महीना में जुड़ जाना चाहिए था हड्डी, तो जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो समझिए विटामिन के की कमी है। ठीक है, अब बताते हैं कि विटामिन के कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया। इसके मुख्य रूप से बताते हैं कि स्रोत क्या क्या होते हैं। बताता हूँ जिससे कि बताया था कि विटामिन के की कमी से कौन कौन सी बीमारी होता है, तो बताता हूँ इसके बारे में कि विटामिन के कहाँ कहाँ से आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, बता दूँ कि आप खान पान में बता दूँ कौन कौन सा खान पान खाइएगा तो आपको उसमें विटामिन के मात्रा में मिल जाएगा। दूसरा बता दूँ कि इससे साग हो गया, पालक, गोभी, ब्रोकली, बीन्स, भथुआ, मेथी और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियाँ। ठीक है, ये सब खाइएगा तो आपको विटामिन के मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इससे डेयरी फार्म में मिल जाएगा, जैसे कि दूध, दही, घी, पनीर, या माठा होता है देहाती भाषा में कहते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा विटामिन के भरपूर मात्रा में। ठीक है, ज़्यादा करके मतलब विटामिन डी होते हैं लेकिन उसमें भी विटामिन के होते हैं। ये मैंने बताता हूँ कि मैं शुरू से तो वीडियो में बता दिया हूँ कि सिर्फ वही विटामिन नहीं होते, जिसमें ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है उसका नाम लिया जाता है बॉस, और जिसका ज़्यादा मात्रा में नाम नहीं लिया होता उसका नाम नहीं लिया है बॉस। ठीक है, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, तो इस वीडियो में इतना बताया कि इसमें वीडियो हो गया लंबा। अब ये पूरा ABCD बता दिया। अब बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3 सब 6, 12, 11 होता है। इसके बारे में टोटल इसके बारे में वीडियो बताऊंगा, दूसरे वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हो गया है लंबा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद। एक बात और बता दीजिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, अब मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। हमारे पास पीछे लाइट फाइट वाला कुछ व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे ही बैठता हूँ, बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, जो भी मेरे पास जानकारी हो आपको कन्फर्म पूर्ण रूप से प्राप्त कर दिया जाए। ठीक, थैंक यू, बाय, जय हिंद।